हेलो स्टूडेंट्स। सर्जन जेनेटिक मटेरियल का जो हर्षित चेज वाला एक्सपेरिमेंट था वो थोड़ा लॉन्ग लेक्चर हो जाता है, इसलिए मैंने एक और पार्ट लाना पड़ा। क्या एक और पार्ट उसका लाना पड़ा? तो आइए, अपनी बात चल रही थी जो फॉस्फोरस होता है जो सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है। क्या होता है? सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन डीएनए। बट प्रोटीन में जो फॉस्फोरस प्रेजेंट नहीं होता है। तो अपने आइसोटोप्स देखे थे फॉस्फोरस के, P32 P31, जो कि सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए में प्रेजेंट हो सकते हैं, प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। क्या? प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, वायरल प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। जो सल्फर हैं वो सिर्फ प्रोटीन में प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें उल्टा है, जो सल्फर होती हैं S35 S32 जो सिर्फ सल्फर में प्रोटीन में प्रेजेंट हो सकती हैं। सल्फर सिर्फ प्रोटीन में प्रेजेंट हो सकती हैं, फॉस्फोरस डीएनए में प्रेजेंट हो सकता है। बट डीएनए में प्रेजेंट क्या सल्फर नहीं हो सकता है, सिर्फ प्रोटीन में होता है। तो यहाँ बात करते हैं, नीचे डीएनए में फॉस्फोरस होता है और प्रोटीन में क्या होता है? सल्फर होता है। क्या होता है? प्रोटीन में सल्फर होता है। प्रोटीन में भी बेसिकली प्रोटीन किस चीज़ का बना होता है आपको पता होगा, एमिनो एसिड का बना होता है। किसका बना होता है? एमिनो एसिड का बना होता है। जो जिसमें सल्फर किस में होता है? मिथियोन एंड सिस्टीन जो है एमिनो एसिड, ये दोनों क्या है? एमिनो एसिड हैं। क्या? एमिनो एसिड हैं। इन अमीनो एसिड में क्या प्रेजेंट होता है? सल्फर होता है। और इस एमिनो एसिड से इन दोनों से प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो एसिड से। और एमिनो एसिड किससे बने हैं? सल्फर से। तो प्रोटीन में जो एमिनो एसिड होता है उसमें होता है सल्फर। तो यहाँ तक की बात अपनी कंप्लीटली हो गई। अब आगे की बात स्टार्ट करते हैं अपन। तो आगे बात करते हैं, सबसे पहले अपन को कुछ चीज़ें जान लेना क्या होती हैं, कुछ जानकारी रखना आवश्यक होती है। क्या होती है? जानकारी रखना आवश्यक होती है। तो उसकी जानकारी के लिए हम आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो जो अपना क्या होता है, बैक्टीरियोफेज T2 है, जो कि एक वायरस है। क्या है? T2 एक बैक्टीरियोफेज हर्षेचेज ने लिया था। तो T2 बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि कल्चर मीडियम में मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता है। मल्टीप्लिकेशन मतलब अपना गुणन नहीं कर सकता है, अपनी वृद्धि नहीं कर सकता है, अपने आप को बढ़ा नहीं सकता है। क्या? अपने आप को ग्रोथ नहीं कर सकता है। क्या? T2 बैक्टीरियोफेज हैं जो कल्चर मीडियम जो होता है, कोई भी माध्यम होता है, उसमें ग्रो नहीं कर सकता है, उसमें वृद्धि एंड मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता है, वृद्धि नहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें जो हैं क्या नहीं होती हैं? रेप्लिकेशन के लिए क्या नहीं होती हैं? रेप्लिकेशन के लिए उसके पास मशीनरी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, वृद्धि करने के लिए बैक्टीरियोफेज के पास, वायरस बैक्टीरियोफेज जो हैं उसके पास मशीनरी नहीं होती हैं। क्या नहीं होती है? प्रोटीन, अगर प्रोटीन बनना होगा तो क्या चाहिए? राइबोज चाहिए, तो उसके पास राइबोज नहीं होता है। क्या? प्रोटीन कोड बनेगा। मान ली बैक्टीरियोफेज बनने के लिए सबसे पहले प्रोटीन कोड चाहिए। प्रोटीन कोड किसका बनेगा? राइबोज होगी, राइबोज है तो राइबोसोम है। तो राइबोसोम ही तो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का सिंथेशन राइबोज करता है, राइबोसोम करता है। तो इसके बाद राइबोसोम नहीं होता है। तो एक कल्चर ये जो मल्टीप्लिकेशन के लिए या वृद्धि करने के लिए किस पर निर्भर करती हैं? किसी दूसरे होस्ट पर। किस पर डिपेंड करते हैं? किस पर डिपेंड करते हैं? दूसरे होस्ट पर। मल्टीप्लिकेशन के लिए दूसरे होस्ट पर डिपेंड करते हैं। तो वो डिपेंड हो सकते हैं कोई भी, जैसे बैक्टीरिया को डिपेंड हो सकता है, उस पर डिपेंड करे। होस्ट क्या हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो आइए इस पर बात करते हैं, उस टाइम के लिए अपन इस पर बात करेंगे। तो मान लीजिए कि ये कंटेनर है। क्या है? कंटेनर। इसमें क्या भरा है? कल्चर मीडियम जो S35 का है, जो कि रेडियो एक्टिव सल्फर है। क्या है? रेडियो एक्टिव सल्फर का क्या है? S35 जो आइसोटोप था सल्फर का, उसका क्या है? मीडियम है, उसका मीडियम से भरा हुआ है। तो इसमें क्या लेंगे अपन? एक लेंगे क्या? बैक्टीरिया। कल्चर मीडियम था किसका? S35 का, उसमें अपन ने ले लिया एक बैक्टीरिया। अब जो S35 थे, जो सल्फर रेडियो एक्टिव हैं, रेडियो एक्टिव सल्फर हैं, वो क्या करेंगे? बैक्टीरिया में चले जाएंगे। क्या करेंगे? बैक्टीरिया में चले जाएंगे। तो S35 अपने पास आ गए बैक्टीरिया में। कहाँ गए? बैक्टीरिया में।
एकदम चीज़ें समझना है एकदम क्लियरिटी से कि S35 जो कल्चर मीडियम था, जो बैक्टीरिया उसमें रखा, तो S35 कहाँ गए, सल्फ़र 35 कहाँ गए, बैक्टीरिया में। अब सल्फ़र से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन के किस पार्ट में ये सल्फ़र होता है, एमिनो एसिड में, क्योंकि एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है, तो एमिनो एसिड में सल्फ़र होते हैं। तो सल्फ़र कहाँ जाकर जुड़ जाते हैं, जो बैक्टीरिया में जो सल्फ़र गया है वो कहाँ जाके जुड़ जाएगा, मिथियोन और सिस्टीन से। कहाँ जुड़ जाएगा, ये मिथियोनिन और सिस्टीन से, क्योंकि यही एमिनो एसिड हैं जिससे प्रोटीन बनता है। तो इनको जुड़ना होगा कहाँ, सल्फ़र को मिथियोनिन और सिस्टीन पर। कहाँ जुड़ गया, मिथियोनिन सिस्टीन पर। अब आ जाइए आगे की बात स्टार्ट करते हैं। फिर क्या होता है, आगे की बात क्या होती है, फिर इस पर आ जाता है एक बैक्टीरिया। क्या आ जाता है, एक बैक्टीरियोफेज वायरस जो है, इस पर बैक्टीरियोफेज वायरस से इन्फेक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं, इन्फेक्शन। मैंने पहले ही बताया था, जो बैक्टीरियोफेज वायरस हैं जो बैक्टीरिया पर, ई कोलाई पर, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है उस पर इन्फेक्शन करेगा। क्या करेगा, क्योंकि इसको करना है मल्टीप्लिकेशन, इसको करना है इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन करने के लिए इसको कहाँ जाना पड़ेगा, बैक्टीरिया में, क्योंकि इसके पास तो मल्टीप्लिकेशन होता नहीं है। इसका वृद्धि कहाँ होगी, इसके अंदर। तो एक आ गया क्या, बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज आकर इस पर जुड़ गया। अब इस पर बैक्टीरियोफेज आकर जुड़ गया, इसके पास था डीएनए, इसका खुद का डीएनए तो होता है, इसके पास प्रोटीन, ये प्रोटीन कोड, ये डीएनए। और ये डीएनए अब आ गया कहाँ, बैक्टीरिया में। क्यों आया, मैंने आपको बताया, क्योंकि इसको करना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेगा, इसमें आकर होस्ट चाहिए ना मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, होस्ट चाहिए, तो इसका डीएनए आ जाएगा, ये आ गया इसका डीएनए अंदर। कहाँ गया, छेद करके अंदर आ गया, तो बैक्टीरिया में डीएनए आ गया। अब ये डीएनए क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, क्योंकि इसको तो वृद्धि करना है, इसको गुणन करना है। तो ये क्या करेगा, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन जो मशीनरी हैं, राइबोसोम वगैरह, उनका यूज़ करेगा। क्या करेगा, तो ये डीएनए क्या हो रहा, एक से बहुत सारे डीएनए बना लेगा। क्या करेगा, एक से बहुत सारे डीएनए बना लेगा। और फिर डीएनए बनने के बाद में क्या होगा भाई, डीएनए बन गया, डीएनए का ट्रांसलेशन होगा। पहले तो डीएनए रेप्लिकेशन करके बहुत सारे डीएनए बना लिए, अब डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, सॉरी, पहले डीएनए रेप्लिकेशन, फिर होगा ट्रांसक्रिप्शन जिससे एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। क्या बनेगा, प्रोटीन। तो प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन की तो इसके पास कोट होती हैं, क्या होती हैं, कोट होती हैं। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन की तो कोट होती है ना इसके पास, क्या होती है, प्रोटीन की कोट होती हैं, तो ये कोट बना लेगा। जो प्रोटीन बना, प्रोटीन की तो कोट होती है, तो प्रोटीन का ये कोट बना लेगा। क्या बना लिया इसने, प्रोटीन की कोट बना ली। छोटा बना रहा हूँ पर दिख जाएगा आपको। इसने क्या किया, प्रोटीन की कोट बना ली। इसके जो मशीनरी उसका यूज़ कर रहा है ये, क्योंकि खुद तो कर नहीं सकता था। इसने क्या किया, अब क्या होता है, जो ये प्रोटीन बनी है, ये प्रोटीन क्या है, S35 से बनी है। क्या, सल्फ़र 35 से ही तो प्रोटीन बनेगी, क्योंकि प्रोटीन बनाने में ही तो सल्फ़र यूज़ होता है। तो सल्फ़र के जो प्रोटीन कोड बने हैं, जो किससे बने हैं, S35 से हैं। तो ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव होते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव सल्फ़र से बने हैं। S35 क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फ़र। तो प्रोटीन कोड बने S35 रेडियो एक्टिव सल्फ़र से बने हैं। तो ये हो गया, प्रोटीन कोड हो गया रेडियो एक्टिव। और इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इन डीएनए को इसके अंदर फिट कर देते हैं, इसके अंदर फिट कर दिए ये डीएनए सारे। तो क्या बन गए, नए वायरस बन गए, नए बैक्टीरियोफेज बन गए। इसमें आके इन्होंने वृद्धि कर ली, बहुत सारे अपने नए वायरस बना लिए, नए बैक्टीरियोफेज बन गए। और ये इसको तोड़कर, दीवार को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। क्या करते हैं, ये दीवार को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो अपन ने देखा जो क्या बने हैं, वायरस बने हैं, जो कौन से हैं, रेडियो एक्टिव वायरस। क्या है, रेडियो एक्टिव, क्योंकि इनकी प्रोटीन जो है रेडियो एक्टिव हैं, रेडियो एक्टिव प्रोटीन के वायरस बन गए। क्या, बैक्टीरियोफेज कौन से बन गए, रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाले, क्योंकि S35 सल्फर 35 रेडियो एक्टिव। अब इसके बाद में अपन अब फॉस्फोरस मीडियम में कराते हैं। पहले S35 में क्या था, जो रेडियो एक्टिव था,
उसमें कराया, अब फॉस्फोरस में कराते हैं, क्या करते हैं, तो अब पी फॉस्फोरस 32 लिया, कौन सा फॉस्फोरस 32 लिया, जो भी एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया। फिर अपन ने वापस वही प्रोसेस किया तो अपन ने फिर बैक्टीरिया लिया, क्या लिया, फिर बैक्टीरिया लिया, अपन ने क्या किया, फिर बैक्टीरिया, और इसको P32 को इसके अंदर करा दिया एंटर, इसके अंदर करा दिया एंटर। अब फिर वही प्रोसेस करेंगे, बैक्टीरियोफेज तो आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, क्या करने के लिए, बैक्टीरियोफेज आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो वो आ गया है। तो ये वापस ये जो बैक्टीरियोफेज था ये आ गया है, क्या कर दिया, ये आ गया है। इसके पास क्या था, इसके पास जो था डीएनए, कौन सा था, डीएनए था, इसका होता ही है। अब ये डीएनए आ जाएगा अंदर, वही प्रोसेस चल रहा है, डीएनए आ गया अंदर, जो डीएनए था इसमें जो है ये डीएनए आ गया अंदर, डीएनए आ गया अंदर, डीएनए आ गया अंदर। अब जो इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, क्या करेगा, वृद्धि करेगा ना भाई, डीएनए आया अंदर तो रेप्लिकेशन करेगा, तो अपनी संख्या बढ़ाएगा, क्या कर देगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, तो अपनी संख्या बढ़ाएगा तो डीएनए और बनाएगा। अब डीएनए किससे बनता है, फॉस्फोरस से बनता है, डीएनए किससे बनता है, फॉस्फोरस से बनता है। तो फॉस्फोरस कौन सा है, इसका रेडियो एक्टिव है, तो डीएनए हो गया रेडियो एक्टिव। उसमें क्या था, प्रोटीन रेडियो एक्टिव था, तो प्रोटीन का जो कोड बना था वो रेडियो एक्टिव था, डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं था। इसमें जो है डीएनए रेडियो एक्टिव होगा, प्रोटीन के कोड नॉन रेडियो एक्टिव होगा। इसमें जो है जो प्रोटीन कोड है वो रेडियो एक्टिव था, डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव था। इसमें जो बनेगा डीएनए रेडियो एक्टिव बनेगा, क्योंकि डीएनए बनता है फॉस्फोरस से। अब फॉस्फोरस कौन सा है, रेडियो एक्टिव, फॉस्फोरस कौन सा है, रेडियो एक्टिव, तो डीएनए जो बनेगा वो रेडियो एक्टिव बनेगा। तो बना दो, तो क्या करते हैं, बना देते हैं, क्या करते हैं, बना देते हैं। तो जो रेड से बनाया है वो रेडियो एक्टिव है, इधर भी रेड से बनाया है वो रेडियो एक्टिव है, जो ब्लैक से बनाया है वो नॉन रेडियो एक्टिव है। तो अपन बना देते हैं वापस, ये प्रोटीन कोड्स बन गए, क्योंकि इसकी जो डीएनए है वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद प्रोटीन बनाएगा, तो प्रोटीन बन गई, ये प्रोटीन की कोड बन गई, क्योंकि बैक्टीरियोफेज में प्रोटीन कोड ही होती हैं, ये कर दी अपने कोड बना दी, और ये डीएनए जो थे इसके अंदर कर दिए एंटर। ध्यान रखना इस चीज़ का, जो रेडियो एक्टिव था वो रेड है, जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से बने हैं तो रेडियो एक्टिव डीएनए है, डीएनए फॉस्फोरस से बनता है तो रेडियो एक्टिव क्या है, डीएनए, तो डीएनए करा दिया एंटर। तो अपन को पता चला कि जो प्रोटीन कोड हैं, अगर सल्फर रेडियो एक्टिव है तो उसकी प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव बनेगी, अगर फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव हैं, अपन ने डाला है मीडियम, तो क्या बनेगा, डीएनए रेडियो एक्टिव बनेगा। अगर सल्फर रेडियो एक्टिव डाला है तो प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव, अगर ये फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव डाला है तो डीएनए रेडियो एक्टिव। ध्यान याद रखना, मैं लिख देता हूँ, अगर सल्फर रेडियो एक्टिव डाला, सल्फर रेडियो एक्टिव डाला, एक्टिव डाला, इंग्लिश में लिखना डाला, तो प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव, किसकी, बैक्टीरियोफेज की प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव, कोड रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, एक्टिव प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव। अगर क्या किया, फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव डाला, अगर फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव डाला इंग्लिश में लिख दिया, डाला, तो क्या होगा, डीएनए रेडियो एक्टिव, इसमें प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव होगा, डीएनए रेडियो एक्टिव। मैंने ये बता दिया क्योंकि डीएनए बनता है फॉस्फोरस का, और प्रोटीन बनता है किसका, सल्फर का। तो यहाँ तक अपनी बात हो जाती है।
तो आगे बढ़ते हैं अब अपन चलते हैं कहाँ, मेन एक्सपेरिमेंट पर। कहाँ चलते हैं, मेन एक्सपेरिमेंट पर। तो ये एक्सपेरिमेंट एक पेज में अपने पास नहीं आएगा, तो मैं इसको लिए एक अच्छा पूरा पेज लेता हूँ। क्या लेता हूँ, पूरा पेज लेता हूँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट कराने के लिए। जो बातें थी मैंने आपको बताई दी हैं। तो जो था, साइंटिस्ट ने क्या किया, हर्शे और चेज ने क्या ले लिए, बैक्टीरियोफेज के 2 बैक्टीरियोफेज ले लिए। क्या ले लिए, तो मैं लिख देता हूँ T2, पेन चेंज कर लेता हूँ, T2 बैक्टीरियोफेज ले लिया। बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लाइड कराएंगे, मल्टी बैक्टीरिया विद S35, मल्टीप्लाइड इन S35 से, जो रेडियो एक्टिव S35 से उससे मल्टीप्लाइड बैक्टीरिया ले लिया है। तो क्या ले लिया, T2 बैक्टीरियोफेज मैंने आपसे बताया था, जिसकी प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव की होती है, सल्फर की, वो ले लिया एक। तो क्या ले लिया, T2 बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लाइड किया था कौन सा, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया विद S35 से, S35 से एक तो वो ले लिया, और एक ले लेंगे क्या T2 बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया में मल्टीप्लाइड कराया था अपन ने, बैक्टीरिया विद P32, जिसमें क्या हुआ था, DNA रेडियो एक्टिव था, इसमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव था, मैंने अभी जस्ट बताया आपको। तो दोनों ले लिए बैक्टीरिया फेज अपन ने। क्या किया, ये वाले में तो क्या था, अपने पास जो प्रोटीन कोड थी वो रेडियो एक्टिव थी, उसको रेड से बना देंगे, रेडियो एक्टिव थी उसको रेड से बना दिया। तो ये बैक्टीरियोफेज T2 ले लिया, उसकी S35 से जो प्रोटीन कोड बनी थी वो है रेडियो एक्टिव, ये ले ली। और इसके अंदर क्या है, DNA जो नॉन रेडियो एक्टिव था। क्या है, DNA नॉन रेडियो एक्टिव था। तो लिख देते हैं यहाँ कि DNA नॉन रेडियो एक्टिव को मैं NR से लिखता हूँ। क्या करता हूँ, NR से लिखता हूँ, नॉन रेडियो एक्टिव। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन कोड जो है ये लिए हैं अपन ने एक्सपेरिमेंट में, साइंटिस्ट ने ली थी, अपन ने नहीं। प्रोटीन कोड क्या, जो कैप्सूल हैं, ये कैप्सूल भी बोल सकते हैं इसको, कैप्सूल जो है, या कैप्सिड, 2-3 नाम, प्रोटीन कोड, कैप्सूल, कैप्सिड जो है क्या, रेडियो एक्टिव है। इसको R से लिख देता हूँ या पूरा लिख देता हूँ, रेडियो एक्टिव। तो S35 वाला था, प्रोटीन जिससे बना था वो क्या है, रेडियो एक्टिव, और DNA नॉन रेडियो एक्टिव। इसका जस्ट उल्टा इधर ले लेते हैं, इधर देखते हैं अपन क्या देखते हैं, इधर देखते हैं। इधर जो प्रोटीन कोड था वो नॉन रेडियो एक्टिव था। क्या था, क्योंकि फॉस्फोरस 32 से क्या बना था, DNA बना था, तो फॉस्फोरस 32 रेडियो एक्टिव था। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों को भूल जाते हैं अपन, क्या करते हैं, इन चीज़ों को भूल जाते हैं, इसलिए। तो अपन ने ले लिया बैक्टीरियोफेज, इसमें जो DNA था वो रेडियो एक्टिव था। क्या था, DNA रेडियो एक्टिव था। तो DNA रेडियो एक्टिव R से लिख दिया, और प्रोटीन कोड जो है नॉन रेडियो एक्टिव NR से लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया, NR से लिख दिया। अब जो क्या कराते हैं, फर्स्ट जो स्टेप कराई थी साइंटिस्ट ने, ये लेने के बाद T2 बैक्टीरियोफेज, दोनों T2 बैक्टीरियोफेज लेने के बाद, एक में जो DNA रेडियो एक्टिव है, एंड में प्रोटीन रेडियो एक्टिव, दोनों लेने के बाद फर्स्ट स्टेप कराई इन्होंने। क्या कराई, साइंटिस्ट ने क्या किया, फर्स्ट स्टेप कराई। तो स्टेप 1 पे चलते हैं। स्टेप 1 क्या, इन्फेक्शन। स्टेप 1 क्या, इन्फेक्शन।
क्या कराया, स्टेप 1 में इन्फेक्शन कराया। इन्होंने किस पर कराएंगे, बैक्टीरिया पर, यहाँ लिखा है बैक्टीरिया पर कराएंगे, बैक्टीरिया पर। ये अपन ने बैक्टीरिया ले लिया, क्योंकि जो यह गुणन करता है या इन्फेक्शन करता है तो किस पर करता है, बैक्टीरिया। इसको होस्ट चाहिए, मेन बात तो अपने वृद्धि करने के लिए, तो वृद्धि करने के लिए होस्ट चाहिए। तो ये लिया, क्या लिया अपन ने, बैक्टीरिया लिया। दोनों तरफ ले लेते हैं, दोनों तरफ ले लीजिए, दोनों तरफ बैक्टीरिया ले लिया। वो भी कौन सा, ई कोलाई, कौन सा, ई कोलाई, ई कोलाई, ई कोलाई ले ली, ई कोलाई ले लीजिए। लेने के बाद इन्फेक्शन करेगा कौन, बैक्टीरियोफेज, किस पर, बैक्टीरिया पर। इन्फेक्शन करा दीजिए, इन्फेक्शन करने आया बैक्टीरियोफेज, किस पर, बैक्टीरिया पर। आ गया भाई, आ गया, करा दिया, इन्फेक्शन करा दिया। इन्फेक्शन कराया तो जो इसका क्या था, डीएनए था, क्या था, इसका डीएनए था, जो कि नॉन रेडियो एक्टिव है, प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, पहले ही पता है आपको। तो ये क्या है, ये डीएनए जो है इसके अंदर आ गया। इन्फेक्शन कराया तो क्या अंदर छोड़ता है, डीएनए अंदर आता है, डीएनए अंदर आ गया साथ। ऐसा ही दूसरी तरफ कर लीजिए, दूसरी तरफ कर लेंगे भाई। ये जो बैक्टीरियोफेज है आ गया, आ गया इसके कनेक्शन में, आ गया इसके, इन्फेक्शन कर दिया, इसने भी इन्फेक्शन कर दिया। और जो इसमें रेडियो एक्टिव डीएनए था जो अंदर आ गया, इसके अंदर आता हुआ दिखा रहा हूँ मैं आपको, अंदर आ गया, इसमें ई कोलाई में अंदर आ गया, आ गया। इसके आने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस चलती है, अब तो अंदर इन्फेक्शन करा दिया, इस स्टेप को बोलते हैं इन्फेक्शन करा दिया अपन ने, इन्फेक्शन। अब सेकंड स्टेप जो है, स्टेप 2, स्टेप 2 की ओर चलते हैं। डीएनए इसके अंदर आ गया दोनों का, ये नॉन रेडियो एक्टिव है और ये रेडियो एक्टिव डीएनए अंदर आ गया है। अब स्टेप 2 क्या है, ब्लेंडिंग। जो पहले ब्लेंडिंग, ब्लेंडर वेयर ब्लेंडिंग जो एक्सपेरिमेंट बताया था ना, ये ब्लेंडर वही प्रोसेस है। ये ब्लेंडिंग एक स्टेप है इसकी, ब्लेंडिंग। 3 स्टेप, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और कॉन्फ़िगरेशन। तो अब क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो ई कोलाई है जिस पर इन्फेक्शन हुआ था, किस चीज़ का इन्फेक्शन हुआ था, बैक्टीरियोफेज का, तो उसका क्या आ गया था इसके अंदर, इसके अंदर बैक्टीरिया आ गया था। ये बैक्टीरिया अंदर आ गया ना, ई कोलाई में बैक्टीरिया आ गया। और जो ब्लेंडर प्रोसेस हैं, तो ब्लेंडर प्रोसेस क्या करता है, जो इससे जुड़ा हुआ प्रोटीन कोट है, क्या है, प्रोटीन कोट। भाई डीएनए तो अंदर आ गया, अब बैक्टीरियोफेज का बचा क्या, उसका डीएनए अंदर आ गया तो क्या बचा, प्रोटीन कोट। अब प्रोटीन कोट को हटाना है, इसको यहाँ से, इस कोट को, डीएनए अंदर आने के बाद इस कोट को हटाना है। तो इस कोट को हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, इस कोट को हटाना है तो क्या करेंगे, ब्लेंडर करेंगे। ब्लेंडर एक प्रोसेस है, जैसे कि मैं इसे समझाता हूँ। ये जो एक्सपेरिमेंट पूरा चल रहा है, अपन इतने हेवी तो है नहीं, इतने जानकार, इतने टेक्नोलॉजी तो अपने पास है नहीं जो एक बैक्टीरिया को पकड़ के, एक वायरस को पकड़ के इन्फेक्शन करा रहे होंगे। ऐसा तो प्रोसेस संभव नहीं है ना कि एक बैक्टीरिया को पकड़ लिया, एक वायरस को पकड़ लिया और उसको पकड़कर अपन क्या करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, इन्फेक्शन करा रहे हैं। ये सब चीज़ हो रही है किस में, ये सब चीज़ हो रही है अपने पास टेस्ट ट्यूब में। किस में चल रही है, टेस्ट ट्यूब में। तो ये क्या, जो डीएनए है इसके बैक्टीरिया के अंदर आ गया और ये प्रोटीन कोट जो है ये बाहर, इसके बाहर ही लगा हुआ है। क्या है, बैक्टीरिया तो अंदर आ गया, ये आ गया बैक्टीरिया अंदर, और जो प्रोटीन कोट है ये बाहर लगा हुआ है अभी तक। तो अपन इसको क्या करते हैं, ब्लेंडिंग क्या है, ब्लेंडर एक्चुअल में है क्या, ब्लेंडर में क्या करते हैं, इसको, इस मीडियम को, जो इस टेस्ट ट्यूब में चल रहा है पूरा प्रोसेस, पहले बता देता हूँ, टेस्ट ट्यूब में चल रहा है। तो ये बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ प्रोटीन कोट हटाना है अपन को, क्या करना है, प्रोटीन कोट हटाना। तो इसको क्या करेंगे अपन, एक ब्लेंडर में डाल देंगे, ब्लेंडर मिक्सर, ब्लेंडर में डाल देंगे और उसको क्या करेंगे, ज़ोर से हिलाएंगे, ज़ोर से क्या करेंगे, हिलाएंगे, ब्लेंडर में डाल के ज़ोर से हिलाएंगे। तो क्या होगा, इसकी प्रोटीन कोट अलग हो जाएगी। डीएनए तो इसमें चला ही गया, अब इसकी प्रोटीन कोट, ये दोनों अलग हो जाएंगे। चलो मैं इनको करना क्या, अलग करना है दोनों को। अलग कैसे करेंगे, एक ब्लेंडर में डालकर ज़ोर से क्या करेंगे, ब्लेंडर करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे, तो ज़ोर से हिलाएंगे, सेक करेंगे ज़ोर से, तो ये क्या हट जाएगा। तो क्या हो गया, ब्लेंडिंग जो किया अपन ने स्टेप, उसमें क्या हुआ, ये प्रोटीन कोट अपने पास क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये प्रोटीन कोट क्या है, ब्लेंडिंग में अलग हो गया।
और ये डीएनए अंदर आ गया, प्रोटीन कोड ये अलग हो गया। तो इधर बना देता हूँ मैं इसको, ये अलग कैसे हुआ, ब्लेंडिंग से सेक करने पर ये अलग हो गया, ये अलग हो गया साहब, इसको भी अलग करा दिया। ऐसे इधर भी कर देते हैं अलग, ये इधर भी कर दिया अलग, इधर भी कर दिया अलग। जो प्रोटीन कोड है उसको हटा दिया, उसको साइड कर दिया, किसकी मदद से, ब्लेंडिंग की हेल्प से, ब्लेंडिंग करके ये कर दिया अपन ने, क्या कर दिया, अलग कर दिया। ऐसे टेस्ट ट्यूब में बता देता हूँ कि टेस्ट ट्यूब में क्या होता है। टेस्ट ट्यूब ऊपर है, इसमें क्या हुआ, ये बैक्टीरियोफेज से क्या हो रहा है, सारा प्रोसेस ही टेस्ट ट्यूब में चल रहा है। ये बैक्टीरियोफेज से क्या हो गया, मान लीजिए पेन वही रखता हूँ ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये डीएनए तो इसके अंदर है ही सही, ये प्रोटीन कोड अलग हो गया साहब, प्रोटीन कोड अलग हो गया साहब, बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोड अलग हो गया। अलग होने के बाद अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप आती है, इसको डीएनए को इसमें भी सॉरी इसमें जो बैक्टीरिया डीएनए है उसको बना देता हूँ जो रेडियो एक्टिव है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सी आती है, इसको अलग ही रखते हैं, इसको अलग रखते हैं, इधर का दोनों का अलग चल रहा है। इसके बाद जो प्रोसेस आती हैं वो सेपरेशन प्रोसेस आती हैं। टेस्ट ट्यूब में तो चल ही रहता है प्रोसेस, अब सेपरेशन प्रोसेस आती है। कॉन्फ़िगरेशन स्टेप थर्ड मैं लिख देता हूँ यहाँ, क्या लिख देता हूँ, स्टेप थर्ड, पेन वही रखता हूँ, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड कौन सी, क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन कौन सी, सॉरी क्वांटिफिकेशन नहीं है, सेंट्रीफ्यूगेशन हो, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था, सेंट्रीफ्यूगेशन है। चलो सॉरी एक बार और, स्टेप थर्ड कौन सी, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन फुगेशन, इसमें तो इसको अलग अलग किया था, सेंट्रीफ्यूगेशन फुगेशन कौन सी है, सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है इसके बारे में कुछ लिख देता हूँ। सेंट्रीफ्यूगेशन एक्चुअल में होता है क्या आपको बता देंगे। इसमें क्या है, मीडियम इज सेंट्रीफ्यूगेशन, मीडियम इज, अभी सब समझाऊंगा, मीडियम इज सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें जो मीडियम है उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, किसमें, इस टेस्ट ट्यूब में, सेंट्रीफ्यूज्ड टू सेपरेट, क्या करते हैं, जो ये अभी इस जो ये दिख रहा होगा आपको, टेस्ट ट्यूब में चल रहा था, प्रोटीन अलग हो गया ना, प्रोटीन कोड और डीएनए अलग हो गया। अब इसको क्या करेंगे अपन, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या करेंगे, जो डीएनए है, क्या है, डीएनए नीचे बैठ जाएंगे और जो हल्के पार्ट है, क्या, प्रोटीन कोड जो हल्के हैं ना, ऊपर चले जाएंगे। क्या होगा, जो डीएनए है नेक्स्ट स्टेप में जो भारी हैं, डीएनए क्या होते हैं, भारी होते हैं, तो नीचे आ जाएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, और जो प्रोटीन कोड हल्के हैं वो ऊपर चले जाएंगे। तो एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूगेशन यही है, जो भारी हैं ऊपर चले जाएंगे, सेपरेट हो जाते हैं, भारी ऊपर और हल्के नहीं, सॉरी भारी नीचे हल्के ऊपर, भारी नीचे हल्के ऊपर, भारी नीचे हल्के ऊपर। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, सेपरेट करने का एक प्रोसेस है, सेपरेट करने का एक प्रोसेस है, सेपरेट बैक्टीरिया एंड एम्प्टी वायरल कोड, बैक्टीरिया को और एम्प्टी वायरल कोड को, एंड एम्प्टी वायरल कोड, वायरल कोड इन